हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है पिरामिड ऑफ नंबर जो कि ग्रासलैंड या ट्री इकोसिस्टम में होता है, उसका शेप कैसा होता है वो हमें बताना है। दैट इज ए ऑलवेज इन्वर्टेड, बी ऑलवेज अपराइट, सी बोथ ए एंड बी, और डी में है स्पिंडल शेप्ड। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। एंड अगर हम इसकी बात करें देन बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, दिस बेसिकली डिफाइंस अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ईच टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, वो हमें बताता है। सो वेयर वी कैन राइट दिस टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्मिंग अ इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड इस तरह वेरियस पिरामिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, फिर हमारा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस तरह सिमिलरली पिरामिड ऑफ नंबर्स आता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें, देन इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ एरिया जहाँ पे ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड interact among themselves। मतलब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं एंड एक साथ एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड ये इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम तो वाटर से रिलेटेड है ना। इफ अगर हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो हमारा एग्जाम्पल हो सकता है ग्रासलैंड या ट्री इकोसिस्टम। सो हम लोग ये दोनों इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो अगर हम इस इकोसिस्टम की बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, दैट इज हियर पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा सीधा ही रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं दे आर एट द बेस। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम पिरामिड बनाए, सो ये हमारा जो बेस है दिस रिप्रेजेंट्स प्रोड्यूसर्स, एंड देन फिर हमारा आता है नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हमेशा ही कम होता है एज दैट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सो हमारा नेक्स्ट जो बनता है दैट इज फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, आफ्टर विच इट इज फॉलोड बाय कार्निवोर्स, जो कि आते हैं किसमें, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये पिरामिड बन रहा है दैट इज ऑलवेज अपराइट। सो ये वह हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम की, सो ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ट्रीज। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल द इंडिविजुअल ट्रीज कम होते हैं नंबर में, बट दे सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स। सो ये क्या होता है कि हर्बीवोर्स इन टर्न सपोर्ट फ्यूअर प्रीडेटर्स। एंड जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सिंगल ट्री है वो सपोर्ट कर रहा है हर्बीवोर्स को, लेकिन अगर हम पिरामिड के हिसाब से बात करें तो वो अपराइट होता है। बिकॉज अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो हमारे प्रोड्यूसर्स कौन है यहाँ पे, ट्री। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे हमारा ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स है, फिर उसको खाने वाले हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, एंड देन दे आर फॉलोड बाय कार्निवोर्स, वेरी मच सिमिलर टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रासलैंड एंड ट्री इकोसिस्टम दोनों के केसेस में ही जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो अपराइट रहते हैं हमेशा। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विच इज ऑलवेज अपराइट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।